गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ बीक एसिड एंड बीक बेस और कैसे पीएच का फॉर्मूला हमें बनाना है वहां तक हम बातें करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से हम पीएच के फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा उसमें दोनों कंपोनेंट बीक एसिड और बीक बेस, मतलब दोनों कंपोनेंट बीक रहेंगे। इसका मतलब इसमें बीक एसिड से जो पार्ट आएगा और बीक बेस से जो पार्ट आएगा दोनों का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्ट बनाते हैं जिसमें बीक एसिड लेते हैं क्या, CH3 COOH, और बीक बेस क्या लेते हैं बेटा, NH4OH। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे इससे सॉल्ट क्या बनेगा, CH3 COONH4। ठीक है, अमोनियम एसीटेट। तो बेटा ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, समझ में आया। तो इस सॉल्ट का दो पार्ट बनेगा, कौन कौन सा बताइए बेटा फटाफट, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस। और ये दोनों पार्ट कैसे हैं बेटा, बीक है। दोनों पार्ट कैसे हैं, बीक हैं। इसका मतलब ये दोनों पार्ट क्या शो करेंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या शो करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब बेटा ये दोनों पार्ट बीक एसिड के और बीक बेस के, जो बीक वाला पार्ट है वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ठीक है, चलिए हम स्लाइड को चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेटा हमारा सॉल्ट क्या था, CH3COONH4। ठीक है, उससे दो पार्ट बने, CH3CO माइनस NH4 प्लस, दोनों का क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। ध्यान से देखना। तो ठीक है, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, और इसे क्या बन जाएगा बेटा बताइए फटाफट। अगर हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस वाटर। वाटर दो अपोजिट आयन प्रोड्यूस करेगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस NH4OH। राइट, ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना इसके आगे हम लिख देंगे KH, मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आया ना, ये हो गया आपका KH। फिर बेटा हम क्या करते हैं, हम बीक एसिड को डिसोसिएट करते हैं तो क्या बनेगा, CH3COOH, डिसोसिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka हो गया। राइट, चलिए फिर हम बीक बेस लेते हैं। बीक बेस आपका क्या है बेटा, NH4OH है। ठीक है, डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, और ये हो गया बेटा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या हो गया बेटा, Kb। फिर हम बेटा फाइनली क्या करते हैं, वाटर का भी डिसोसिएशन कराते हैं। तो बताइए वाटर डिसोसिएट होके क्या बनाता है, बताओ प्यारे बच्चों, बताओ फटाफट। ये बनाएगा H प्लस एंड OH माइनस, यहाँ जो है ये कहलाएगा Kw। क्या कहलाएगा बेटा, Kw। फिर आपको पता अगला स्टेप क्या होता है, इन चारों में रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था, जो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन, इसको अपन मान लेते हैं मास्टर रिएक्शन। क्या मान लेते हैं बेटा, मास्टर रिएक्शन। तो मास्टर रिएक्शन को हमें बनाना इन तीनों की हेल्प से। ठीक है, तो मतलब हमें इसका और इसका रिवर्स करना पड़ेगा, Ka और Kb वाले इक्वेशन का रिवर्स करना पड़ेगा और Kw को ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनली बताइए बेटा कि क्या रिलेशन आ जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन KH, Ka, Kb एंड Kw। तो बताओ क्या बन जाएगा बेटा, फटाफट बताओ मुझे। आपका बन जाएगा KH इक्वल टू, इन दोनों को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म नीचे आ जाएंगे, ऊपर Kw आ जाएगा, तो हो जाएगा Kw अपॉन Ka इंटू Kb। तो कहने का मतलब KH Kw Ka Kb में क्या रिलेशन आ गया, ये सामने। Kw क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, अब बेटा जो हमारा अगला स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप बेटा हमारा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या फाइंड करना बेटा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको अपन अल्फा से या किससे दिखाते हैं, स्मॉल s से। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, तो हम बेटा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को देखते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा एक बार फिर से बताइए कि हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन क्या है, बताइए फटाफट जरा मुझे बताइए बेटा। ये रिएक्शन थी CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, और साथ में इसके रिएक्शन हमने वाटर से कराई, तो ये फाइनली क्या बन गया बेटा बताइए फटाफट, CH3COOH और क्या बन गया बेटा, NH4OH।
ठीक है, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है। अब देखिए हमें यहाँ से निकालना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। बताइए t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन C था, ये क्या था बेटा C था, ये एक्सेस में था, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है उसका, ये कितना हो जाएगा 0 0, ठीक है, तो t बराबर t पे ये कितना हो जाएगा C माइनस सी अल्फा, C माइनस सी अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा, ठीक है बेटा। तो आप हमें बताइए यहाँ से के एच कितना आएगा, के एच इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन यहाँ सी माइनस सी अल्फा इंटू सी माइनस सी अल्फा होगा, तो अगर हम यहाँ सी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, तो सी से दोनों से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बच गया अल्फा स्क्वायर अपॉन, आपको पता है 1 माइनस अल्फा में हम इसको अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख देते हैं 1 के, क्योंकि 1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, तो ये फाइनली हो गया अल्फा स्क्वायर, क्या हो गया बेटा अल्फा स्क्वायर, तो बताइए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा अंडर रूट के एच, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया बेटा अंडर रूट के एच। तो बताइए एक मजेदार बात बताऊं कि यहाँ जो यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है अल्फा है, वो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कहीं भी फॉर्मूले में सी नहीं आया है, समझ में आया, ये बात याद रखनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये किसके इक्वल हो गया रूट ऑफ के एच मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। चलिए अब बेटा हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपका पीएच कैलकुलेशन का, किसका होता है बेटा पीएच कैलकुलेशन का। चलिए ठीक है, तो हम स्लाइड चेंज करते हैं और अगला लिखते हैं पीएच कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, क्या देखते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच देखते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच देख लेते हैं। चलिए देखिए पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके देखते हैं, यहाँ तो कहीं नहीं मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आपको कहाँ से मिल रहा है बेटा इस वाले इक्वेशन से। तो ठीक है, ये वाला इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं। चलिए क्या है बेटा इक्वेशन CH3COOH, डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा CH3CO माइनस और यहाँ से क्या बन जाएगा H प्लस। तो बताइए ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या लिखा जाएगा एक्टिव मास ऑफ CH3COO माइनस इंटू एक्टिव मास ऑफ H प्लस अपॉन एक्टिव मास ऑफ CH3COOH। ध्यान से देखो कि इसका एक्टिव मास कितना है CH3CO माइनस का, तो बताइए CH3COO माइनस का एक्टिव मास है C माइनस सी अल्फा, कितना बेटा C माइनस सी अल्फा, तो हम इसको क्या लिख देते हैं C माइनस सी अल्फा, ठीक है, इंटू एक्टिव मास ऑफ H प्लस अपॉन, अब बताइए एस्टिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना दिया सी अल्फा, कितना दिया बेटा सी अल्फा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये हो जाएगा के ए, तो हम यहाँ से देखो बेटा सी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन सी अल्फा, सी से सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 1 माइनस अल्फा को हम 1 लिखते हैं, तो बताइए फटाफट H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा के ए इंटू अल्फा, के ए इंटू अल्फा, राइट, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर हम स्लाइड को चेंज करें तो H प्लस के कंसंट्रेशन को के इंटू अल्फा लिख सकते हैं ना, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखना। देखिए आपने लिखा H प्लस इक्वल टू के ए इंटू अल्फा, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइए के ए इंटू अल्फा क्या है अंडर रूट के एच, यही तो आया था भाई। चलिए के ए इंटू, अब मुझे बताओ के एच को क्या लिखा था आपने के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी लिखा था ना भाई, अरे बोलो, अब के को अंदर भेजेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट के डब्ल्यू इंटू के ए इंटू के ए अपॉन के ए इंटू के बी, तो बताइए के ए से के क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है, तो फाइनली क्या बच गया अंदर बताइए फटाफट के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी, ठीक है भाई, ये हो गया आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, चलिए फॉर्मूले में पुट करिए तो बताइए क्या आ जाएगा, फाइनली स्लाइड को चेंज करते हैं, तो बताइए पीएच इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है देख के बताइए के डब्ल्यू के ए के बी, तो बताइए बेटा के डब्ल्यू के ए के बी, और ये रूट में है ना, ये रूट में है, रूट को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बोलो बेटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, आगे आ जाएगा अंदर लॉग का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग
के बी, बोलो बेटा यही हो जाएगा ना। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, 1/2 के डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख देंगे, log 10⁻⁴14, ठीक है बेटा। और log के को क्या लिख देंगे बेटा, बताइए फटाफट, क्या हम इसको माइनस पी के ए लिख सकते हैं, बिल्कुल, और माइनस log के बी है तो क्या लिख सकते हैं, पी के बी, बोलो बेटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आप पूरा -14 आगे ले आओगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 -14 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस पी के प्लस क्या हो जाएगा बेटा, पी के बी हो जाएगा। अब अंदर -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, अंदर 7 हो जाएगा, 7, फिर ये हो जाएगा -1/2 पी के -1/2 पी के बी, बोलो बेटा समझ में आया। तो अब एक काम करते हैं, प्लस हाफ कॉमन लेते हैं तो यह बच जाएगा 7 + हाफ, अंदर बच जाएगा पी के ए माइनस पी के बी। तो फाइनली बेटा आपका जो पीएच का फॉर्मूला बन गया, बताइए क्या बन गया बेटा, 7 + हाफ पी के ए माइनस पी के बी, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपने पीएच का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। तो अभी बेटा हम इसके बाद जो मतलब जो लेके आएंगे वीडियो, उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे जो रिलेटेड होंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, प्रिपरेशन करते रहिए।